नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रमुख नदियों से रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैंने 100 प्रश्न लिए हैं और सारे प्रश्न एमसीक्यू पैटर्न में हैं, मतलब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन सीधे सीधे आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में। आप आईपीएस की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप समय पर सही आंसर नहीं दे पाते हैं, आपके नंबर कटते हैं, या तो आप मेरिट आउट हो जाते हो, नहीं तो आप फेल हो जाते हो। तो ये चैप्टर ऐसा है कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन 100 क्वेश्चंस को रट लो, पूरे नंबर पक्के हैं, हर एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। क्वेश्चन को एक क्विज की तरह सॉल्व करेंगे हम। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। 100 में से स्कोरिंग गेन करनी है आपको, एक एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए सच्चे मन से पूरा प्रश्न पेपर जो है ये इसको सॉल्व करिए और चेक करिए कि 100 में से कितना स्कोर कर पाते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। तो भारत में टोटल प्रमुख नदियां कितनी हैं? राइट आंसर क्या हो सकता है इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में प्रमुख नदियां कितनी हैं। तो भारत में कुल टोटल 35 प्रमुख नदियां हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। भारत की शोक या भारत की अपवित्र नदी किसे कहते हैं? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा प्राचीन काल में कर्मनाशा नदी को, उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा बनाती है यह नदी, भारत की शोक या भारत की अपवित्र नदी के नाम से जानी जाती है। और इसको पवित्र तब माना जाता है जब ये जाके गंगा में मिलती है। तो भारत की अपवित्र नदी या शोक नदी के नाम से कर्मनाशा नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। भारत में तलछट को परिवहित करने वाली प्रमुख नदी इनमें से कौन सी है? क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में तलछट को परिवहित करने वाली प्रमुख नदी इनमें से ब्रह्मपुत्र है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को जो है साबरमती नदी 2 भागों में विभाजित करती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन सी नदी रिफ्ट वैली या रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ताप्ती नदी इन सभी क्वेश्चंस के ऑप्शन में से जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो भारत में अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की चौड़ी नदी इनमें से कौन सी है? क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत की चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, एमपीपीएससी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रायद्वीपीय भारत की
सबसे बड़ी नदी कौन सी है? क्या उत्तर हो सकता है, बताइए इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, ये रहा स्क्रीन पर। कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? क्या उत्तर हो सकता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है, सोन नदी गंगा नदी में मिलती है, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। कौन सी नदी पश्चिम की ओर से बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? क्या उत्तर हो सकता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम की ओर से प्रवेश करते हुए, पश्चिम की ओर से बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर दक्षिण भारत की गंगा बोला है तो कावेरी आंसर हो जाएगा। अगर सिर्फ दक्षिण गंगा बोलते, सिर्फ दक्षिण गंगा होता तो आंसर गोदावरी होता। याद रखिएगा, की लग गया तो कावेरी आ जाएगा, अगर की नहीं लगा तो गोदावरी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, ये रहा स्क्रीन पर। कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? क्या उत्तर हो सकता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सतलज नदी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। हिमालय से परे की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया? क्या उत्तर हो सकता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा राजग सरकार। एक प्रकार से इसे बीजेपी से आप समझ सकते हैं। तो बीजेपी सरकार के समय योजना प्रस्ताव पारित की गई थी नदियों को जोड़ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, ये रहा स्क्रीन पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, ये रहा स्क्रीन पर। अगला प्रश्न। नर्मदा नदी के संबंध में क्या सही है? इनमें से राइट आंसर क्या हो सकता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके किनारे प्रसिद्ध, नर्मदा नदी के संबंध में क्या सही है? इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर, क्या सही नहीं है हो सकता है, क्या सही नहीं है। महाकालेश्वर इसके प्रसिद्ध, इसके किनारे नहीं है। महाकालेश्वर क्षिप्रा नदी के किनारे है। यहां पर ऑप्शन थोड़ा सही करिए। यहां पर नर्मदा नदी से संबंध में क्या सही नहीं है? तो महाकालेश्वर मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी जो है भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। गोदावरी नदी कहां कहां से होकर बहती है? क्या उत्तर हो सकता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा के नाम से जानी जाती है? क्या उत्तर हो सकता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी को अरुणा नदी के नाम से जानते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए, बताइए। यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? क्या उत्तर हो सकता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की ओर बेतवा नदी प्रवाहित होती है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर।
इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो घाघरा नदी का उद्गम क्षेत्र जो है भारतीय क्षेत्र में, किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो घाघरा नदी का उद्गम क्षेत्र जो है भारतीय क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? अगला ऑप्शन भी वही है लेकिन ऑप्शन चेंज किए गए हैं। क्या उत्तर हो सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इन नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? क्या उत्तर हो सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सतलज, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अमरावती नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कच्छ के रण में लूनी नदी समाहित हो जाती है, ऑप्शन नंबर लूनी नदी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। गंगा की सहायक नदियों में कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा गंगा की सहायक नदियों में से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन नंबर सी सोन इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा गंगा की सहायक नदियों में से कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो सोन इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। ये रहा स्क्रीन पर। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां इनमें से कौन सी हैं? क्या उत्तर हो सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कावेरी, गंगा या महानदी हैं। इन तीनों में से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कावेरी, गंगा और महानदी, ये तीनों नदियां डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती हैं? क्या उत्तर हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा भागीरथी, अलकनंदा, ये दोनों नदियां गंगा में जो है देवप्रयाग में मिलती हैं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है, या प्रायद्वीपीय पठार उप अंत से नहीं निकलती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर यमुना नदी जो है प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती, बाकी दामोदर, चंबल, सोन ये सभी प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। भारत में सबसे ऊंचा ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। यहां पर सही उत्तर हो जाएगा हुगली नदी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंचे ज्वारीय भित्ति वाली नदी कौन सी है? हुगली नदी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने मार्ग को परिवर्तन करने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर।
पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये 6 की 6 नदियां जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? बतलाइए क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस स्थान से भारत की 2 नदियों का उद्गम होता है जिसमें से एक उत्तर की ओर और दूसरी अरब सागर में प्रवाहित होते हुए समा जाती है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अमरकंटक। एक तरफ नर्मदा चली जाती है और एक तरफ सोन चली जाती है। तो भारत के अमरकंटक स्थान से 2 नदियों का उद्गम होता है जिसमें से एक उत्तर की ओर और दूसरी अरब सागर में प्रवाहित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सोन नदी गंगा में मिलती है, यमुना में नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया हुआ है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। हंगरी किसकी सहायक नदी है? क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा हंगरी जो है तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। कोपली किसकी सहायक नदी है? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कोपली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अरब सागर में कौन सी नदी इनमें से गिरती है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अरब सागर में इनमें से नर्मदा नदी गिरती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो खारी नदी जो है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अंग है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतलज नदी का उद्गम कहां से होता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सतलज नदी का उद्गम जो है इनमें से भारत, चीन, पाकिस्तान इनमें से कहीं से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सिंधु नदी का उद्गम जो है कैलाश पर्वतमाला से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा माही नदी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भागीरथी नदी कहां से निकलती है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं और सिर्फ दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर की लग गया तो कावेरी आ जाएगा और अगर की नहीं रहा दक्षिण गंगा डायरेक्ट तो गोदावरी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर, वो मिसप्रिंट है इसीलिए मैंने डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया। गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है, इनमें से बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पश्चिम से अगर पूर्व की ओर आते हैं तो यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है, क्या उत्तर हो सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ओडिशा में महानदी, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। महानदी को ओडिशा का शोक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। दूध गंगा नदी किस राज्य में स्थित है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। तिब्बत मानसरोवर झील के पास से किस नदी का उद्गम होता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र। अभी ये सारे क्वेश्चन इससे पहले ऊपर पूछे गए हैं जिनमें इनमें से कोई नहीं आंसर था। मैं इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि इसका आंसर मैं अभी बताने वाला था। तो याद रखिएगा सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु तीनों ही मानसरोवर झील के पास से तिब्बत से उद्गमित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। कौन सी नदी हिमालय के परे की नदी है, क्या उत्तर हो जाएगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो हिमालय परे की नदी इनमें से सतलज है, यानी कि हिमालय से पहले इस नदी का उद्गम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी स्रोत किस नदी का है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए चंबल नदी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं। यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम क्या हो सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सबसे बड़ा नदी बेसिन नर्मदा का, उसके बाद तापी नदी का, फिर माही नदी का, फिर साबरमती नदी का। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है, क्या उत्तर हो जाएगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है, राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र तिब्बत के पास मानसरोवर झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण इनमें से क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण घग्गर नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। भारत में कौन सी सबसे लंबी नदी है, इनमें से क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है, बतलाइए। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है और पटना के पास गंगा नदी में समाहित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। तो डेल्टा नहीं बनाती है भारत की नदी ताप्ती, ताप्ती जो है एस्चुरी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन इनमें से भ्रंश घाटी से होकर बहती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर
बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर से उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी के मुहाने पर, माफ करिएगा, राइट आंसर हो जाएगा तापी नदी के मुहाने पर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो गोदावरी नदी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां जो हैं कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य में है? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा और सोन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर नदी कहां से निकलती है? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश में होकर बहती है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो सिंधु नदी की सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है सतलज है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का बृहत्तम डेल्टा किसके द्वारा निर्मित होता है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा विश्व का बृहत्तम डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सोन नदी। ऑप्शन नंबर बी यहां राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानस किस नदी की उपनदी है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो मानस जो है ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, कौन सी नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां इनमें से कौन सी हैं? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा हिमालय काटकर या एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी कौन सी है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी रिफ्ट वैली से होकर भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो गोदावरी नदी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, इनमें से कौन भूमि बंधित नदी है? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए।
चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लूनी नदी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी या बहने वाली नदी कौन सी है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जानते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सोन, नर्मदा और महानदी लगभग अमरकंटक के पठार से निकलने वाली नदियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मंदाकिनी नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत की कौन सी नदी उल्टी बहती है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो प्रवाह के अनुरूप देखा जाए तो नर्मदा नदी जो है उल्टी बहती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। भारत की पवित्र नदी इनमें से कौन सी है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। भारत की प्रमुख नदी इनमें से कौन सी है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी कहां गिरती है, बतलाइए, क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। बेतवा नदी इनमें से किसमें मिलती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा बेतवा नदी यमुना से मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी। हुगली नदी किस प्रदेश में है और हाल ही में ये क्यों चर्चा में है। अगर आपको पता है, आप अगर समझ रहे हो कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। 100 क्वेश्चन, इससे बाहर नदियां जाएंगी ही नहीं, नदियां इसी के अंदर बहेंगी। अगर अच्छे से याद कर लिया तो नंबर भी आपके 100+ आने के चांसेस हैं हर एग्जाम में। 100+ का मतलब ये नहीं है कि 100 नंबर का पेपर है तो 101 नंबर लेगा। हाँ, 100 नंबर के अगर नदियों वाले क्वेश्चन आ गए तो 100 में से 100 नंबर लेके आओगे। नदियों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इन सभी को रट लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको पर डे के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम दिन भर में 5 वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपको एक भी कम वीडियो मिलता है तो तुरंत वीडियो जाकर हमारे चैनल के होम पेज पर देख लिया करें। अगर नोटिफिकेशन 5 से कम मिलते हैं तो हर वीडियो को जाकर चैनल की वीडियो की प्लेलिस्ट में देख लें, क्योंकि 5 से कम एक भी दिन अपलोड नहीं होते। पर डे के 5 अपलोड होना फिक्स ही है। तो सभी के सभी वीडियो देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं, प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें
और जो भी आपका कमेंट है ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के किसी अन्य टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।